व्हाइट होल क्या है और कैसे बनता है? अंतरिक्ष में सिर्फ ब्लैक होल नहीं है, अपितु इसकी तरह दिखने वाले भी कई ऐसे अंतरिक्ष के अवयव हैं जिन्हें किसी साइंस फिक्शन मान लिया जा सकता है। विज्ञान के अनुसार ब्लैक होल किसी भी वस्तु को अपनी अंदर खींच लेता है क्योंकि वह अंतरिक्ष में सभी दृश्य पदार्थों में सबसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाला अवयव है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि ब्लैक होल द्वारा खींचे गए पदार्थों को पहुंचाया कहां जाता है। ऐसे में व्हाइट होल की विषय वस्तु सामने आती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूं नीलेश यादव। विज्ञान के अनुसार ब्लैक होल और व्हाइट होल एक ही घर के दो दरवाजे हैं, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने रोजेन ब्रिज थ्योरी नाम दिया था। व्हाइट होल क्या काम करता है? आइंस्टीन की इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल एक ऐसा पोर्टल है जो किसी भी मैटर को परिवर्तित करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने का काम करता है। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर समाहित कर लेता है क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपने भीतर खींच लेता है। और उसके द्वारा खींचा गया प्रकाश एक अज्ञात माध्यम से होकर व्हाइट होल तक पहुंचता है। ब्लैक होल पर पड़ने वाला पूरा प्रकाश अब व्हाइट होल से दिखाई देता है, इसलिए इसे व्हाइट होल की संज्ञा दी गई है। एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की सीमा में पहुंचने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। ठीक इसके विपरीत व्हाइट होल के इवेंट होराइजन से कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती। अगर हम नासा और विभिन्न स्पेस संस्थानों के शोध पर नजर डालें तो एक बात सामने आती है, ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं। शोध के अनुसार ब्लैक होल जिस किसी भी वस्तु को निगलता है वह किसी अन्य स्थान पर व्हाइट होल के माध्यम से निकलता है, फिर चाहे वह कोई दूसरी आकाश गंगा हो या फिर दूसरा ब्रह्मांड। आइए इसे बेहतर ढंग से समझें। ब्रह्मांड के जन्म से आज तक का इतिहास यद्यपि कोई नहीं जानता, लेकिन विज्ञान के दिए ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत को काफी हद तक सही माना जा सकता है। हालांकि विज्ञान भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है कि आखिर सत्य क्या है। विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड का जन्म भीषण धमाके के साथ हुआ था। इससे पहले ब्रह्मांड सिंगुलैरिटी यानी इस ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान एक बिंदु में समाया हुआ था और विज्ञान के अनुसार उस समय किसी भी विज्ञान के नियम और यहाँ तक कि समय का भी अस्तित्व नहीं था। अब प्रश्न उठता है जिसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, क्या पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु समय के अस्तित्व के खत्म होने पर भी कार्य करते रहेंगे? यानी यदि समय को रोक दिया जाए तो क्या ये ऐसे ही काम करते रहेंगे? विज्ञान की इस थ्योरी की उत्पत्ति हुई ब्लैक होल मॉडल से। ब्लैक होल मॉडल भी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। ब्लैक होल के अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ब्लैक होल के नजदीक समय धीमा होने लगता है और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी वह स्थान जहां से ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का चरम शुरू होता है, उस स्थान से समय का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त ब्लैक होल के केंद्र में ही यह सिंगुलैरिटी उपस्थित होती है जहां पर समस्त द्रव्यमान का निचोड़ स्थित होता है। किसी लंबी दूरी तक प्रकाश, ध्वनि या अन्य कोई संसाधन जब यात्रा करता है तो उसका द्रव्यमान या तरंग धीमी होती जाती हैं और अंततः ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्लैक होल के संदर्भ में समय भी धीमा होकर शून्य हो जाता है। ब्लैक होल अत्यंत भीषण गुरुत्वाकर्षण वाले होते हैं, यानी प्रत्येक वस्तु इनके अंदर पहुंचकर अपने सिंगुलैरिटी स्थिति में पहुंच जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अत्यंत बड़े द्रव्यमान वाले पदार्थ जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह आदि ब्लैक होल के अंदर समाहित कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल का आकार निश्चित होता है और इस कारण इसके अंदर इतना अधिक मात्रा में मैटर कैसे रह सकता है। इस तरह उत्पत्ति होती है व्हाइट होल के अस्तित्व की। क्या व्हाइट होल ब्लैक होल का दूसरा छोर है? विज्ञान के अनुसार व्हाइट होल ब्लैक होल का दूसरा हिस्सा है जो एक वॉर्म होल से जुड़े होते हैं, अर्थात ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में कोई भी वस्तु पहुंचने के बाद वापस नहीं आती। ठीक उसी तरह व्हाइट होल के इवेंट होराइजन के अंदर कोई भी चीज घुस नहीं सकती। इसके अतिरिक्त व्हाइट होल प्रत्येक वस्तु को बाहर निकालता है और ब्लैक होल प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर खींच लेता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल एक टेलीपोर्ट संसाधन भी कहा जा सकता है जो किसी भी मैटर को एक स्थान से अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि किसी अन्य समांतर ब्रह्मांड में भी।
पिछली शताब्दी में इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रोजन ब्रिज नाम दिया था, जिसका सिद्धांत भी ठीक ऐसा ही था। अभी तक टेलीस्कोप से देखे गए व्हाइट होल भी ठीक इसी थ्योरी पर ही काम करते हैं। व्हाइट होल किसी तारे से अरबों गुना चमकदार होते हैं और इनके अंदर से वस्तुएं बाहर निकलती है। ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्रकाश ब्लैक होल के अंदर जाकर व्हाइट होल से निकलता है। इसी कारणवश व्हाइट होल अत्यंत चमकदार होते हैं। नासा के हबल टेलीस्कोप से कई ऐसे व्हाइट होल देखे गए हैं जो पृथ्वी से करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 18वीं शताब्दी में जॉन मिसेल और पियरे साइमन लाप्लास ने एक थ्योरी देकर इस दुनिया को चौंका दिया था। उनके अनुसार अत्यधिक द्रव्यमान या अत्यधिक लघु पिंड वाले पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से कोई नहीं बच सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। दरअसल उनके लघु पिंड का मतलब ब्लैक होल से था, जो अत्यंत भीषण गुरुत्वाकर्षण बल वाले होते हैं। और अंततः सन 1967 में जॉन व्हीलर ने इस विषय वस्तु को लेकर ब्लैक होल नामक शब्द का उद्धरण किया, परंतु यह सिद्धांत बाद में व्हाइट होल से जोड़ दिया गया है, क्योंकि यद्यपि ब्लैक होल आम जनमानस और फिल्म जगत के लिए एक साइंस फिक्शन या फैंटेसी जैसा है, लेकिन यह विज्ञान और इस ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से अस्तित्व में है और इसका अस्तित्व विज्ञान के नियम को तोड़ता है। सन 1679 में एक महान वैज्ञानिक न्यूटन ने यह बात पूरे विश्व को बताई कि प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक अणु में आकर्षण बल होता है और वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हालांकि विज्ञान के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल अब तक ज्ञात सभी बलों जैसे घर्षण, दाब, साधारण बलों में से सबसे कमजोर है, लेकिन यह बल प्रमुख बल इसलिए है क्योंकि ये इस ब्रह्मांड को निश्चित आकार देता है और ब्रह्मांड को एक निश्चित परिधि में बांध कर रखता है। इस ब्लैक होल और व्हाइट होल के मध्य में एक सुरंग का कार्य वर्म होल करता है। ब्लैक होल मॉडल के अनुसार समय और प्रकाश सबसे अधिक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में कमजोर होते हैं और सबसे ज्यादा तनावग्रसित होते हैं, अर्थात प्रकाश ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में अपने सीधी रेखा में चलने के नियम का पालन नहीं करता और अपनी दिशा से बल के अनुरूप मुड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार समय भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर जाकर धीमा हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक इसे समय यात्रा की संभावना के रूप में भी देखते हैं। समांतर ब्रह्मांड और ब्लैक होल। इसके अतिरिक्त यदि हम समांतर ब्रह्मांड थ्योरी को माने तो प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्येक ब्लैक होल के निर्माण के साथ ही व्हाइट होल का भी निर्माण होता है, और फिर ये एक दूसरे से संपर्क कैसे स्थापित करते हैं। ऐसे में समांतर ब्रह्मांड थ्योरी सामने आती है और ये संभावना होती है कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ठीक इसी के समांतर यदि दूसरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल का निर्माण होता है तो हमारे ब्रह्मांड में व्हाइट होल का निर्माण होगा, और यदि हमारे ब्रह्मांड में किसी ब्लैक होल का निर्माण होता है तो उस समांतर ब्रह्मांड में व्हाइट होल का निर्माण होगा। इससे यह संभावना अवश्य बनती है कि यदि हमारे आसपास कोई ब्लैक होल का जन्म हो तो हम उसके माध्यम से हमारे समांतर ब्रह्मांड की पृथ्वी पर जा सकते हैं। हमारा प्रयास विज्ञान के जटिल से जटिल सिद्धांतों और विषय वस्तु को आसान भाषा में समझाना है। यदि हमसे कोई त्रुटि होती है जिसके विषय में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साइंस वर्ल्ड 4 सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं।